जी व्यूअर्स, हम आपको वेलकम कहते हैं आइडिया एंटरप्राइज डिजिटल मार्केटिंग के चैनल पर। आज आप सीखेंगे मेरे साथ लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप बेसिकली लोगों को उभारना है, लोगों के अंदर ये ख्वाहिश पैदा करनी है कि वो अपनी विलिंगनेस के साथ, अपनी ख्वाहिश के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके लिए वो काम कर रहे हैं उसको ओन करते हुए कि ये हमारा अपना काम है, उसको अपना काम समझते हुए पूरी कोशिश और दिल जमई के साथ वो उसके टारगेट्स को, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करें। और दुनिया में इस वक्त 86% ऑफ द कंपनीज़ ऐसी हैं जो इस चीज़ को समझती हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या इसके बगैर जो है वो ग्रो करना मुश्किल है। और 85% ऑफ द एग्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि उनके पास लीडरशिप पाइपलाइंस नहीं है, कि आगे उनके पास उस तरह का स्टफ़ नहीं है जिससे वो लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसके अंदर पाई जाती हैं। और इसकी वजह से ट्रिलियन ऑफ डॉलर का लॉस कर रही हैं कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड, कि उनके पास जो है वो प्रॉपर लीडरशिप प्रैक्टिसेस जो हैं या इस तरह के पर्सनल अवेलेबल नहीं हैं। अबाउट 50% ऑफ द प्रोडक्टिविटी जो है वो उसमें ज़ाया हो रही है, या पोटेंशियल कंपनीज जितना अचीव कर सकती हैं वो उससे आधा अचीव कर पा रही हैं। और इसका बेसिक रीज़न ये है कि लीडरशिप तो क्रिटिकल है किसी भी अचीवमेंट के लिए या सक्सेस को अचीव करने के लिए, लेकिन हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग गैप चल रहा है। स्किल गैप नहीं है, लोगों के अंदर स्किल मौजूद है लेकिन ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। ये सारा कुछ रिकग्नाइज़ करने के बावजूद अराउंड 61% ऑफ द कंपनीज जो हैं वो किसी किस्म के लीडरशिप प्रोग्राम ऑफ़र नहीं कर रही ट्रेनिंग के हवाले से। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। अगर हम बात करें मैनेजर और लीडरशिप के कंपैरिजन की, तो मैनेजर वो होता है जो प्लान करता है और बजट बनाता है, ऑर्गेनाइज़ करता है चीज़ों को, और रिसोर्सेज को एलोकेट करता है और कंट्रोल करता है, और इसके अलावा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जबकि लीडर वो होता है जो डायरेक्शन लोगों को देता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको उनकी जो है वो अलाइनमेंट करता है ऑब्जेक्टिव के साथ, और उन्हें मोटिवेट करता है और अपनी अमल के साथ उनको इंस्पायर करता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। यानी मैनेजर्स जो हैं वो चीज़ों को ठीक करते हैं कि किसी का जो काम जैसे जैसे डेली बेसिस पे लोग काम कर रहे होते हैं उनको साथ साथ ठीक किया जाए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। जबकि लीडर जो हैं वो पहले इस तरह का लोगों के अंदर इन्वायरमेंट पैदा करते हैं, इस तरह की उनके अंदर सोच पैदा करते हैं कि काम ही सही किया जाए शुरू से, बजाय काम गलत करके उसको सही करने के। तो ये दोनों अप्रोचेस के अंदर बेसिक डिफरेंस है और फ़र्क है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हर इंसान की ज़िंदगी में जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो इसको मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहा जाता है, कि सबसे पहले हर इंसान की ज़िंदगी में फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं कि वो किस तरीके से अपने खाना पीना या रहना या शेल्टर के बारे में फ़िक्रमंद होता है। उसके बाद उसकी सेफ्टी नीड्स होती हैं कि वो उसको घर चाहिए, प्रॉपर्टी, या उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिक नीड्स है, हेल्थ उसकी जो है उसके बारे में। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो आता है लव एंड रिकग्निशन नीड्स होती हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली और आपका जो है दोस्तों के साथ मिलना जुलना या रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना और गिफ्ट्स को एक्सचेंज करना, या इस तरह की जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल हों। उसके बाद आपकी आती हैं सेल्फ़ एस्टीम नीड्स, कि आपको रिस्पेक्ट दी जाए और जहाँ भी आप जाएं आपको रिकग्नाइज़ किया जाए और आपको जो है आपके पास स्ट्रेंथ हो। यानी ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाता है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन, कि आप जो भी बड़े से बड़ा अपने बारे में सोच सकते हैं कि आप कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश करें। तो ये इसके बाद हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट के लिए या एज ए मैनेजर आपको कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती हैं, कि उसमें आप हार्ड स्किल्स पे फोकस करते हैं कि आप
स्टाफिंग करते हैं कि अपने स्टाफ की ड्यूटीज़ लगाना, उनके शेड्यूल बनाना और उनकी एक्टिविटी को चेक करना और उनको कंट्रोल करना। जबकि एज ए लीडर आप सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशन, इंस्पायर करते हैं आप अपने काम से लोगों को और उनको जो है वो क्रिएटिव तरीके से काम करने के ऊपर आमादा करते हैं, टीम बिल्डिंग्स करते हैं आप और अथॉरिटी जो है वो उन्हें डेलीगेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं लीडरशिप के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक सबॉर्डिनेट जो है वो किस तरीके से अपने बॉस को बारे में सोचता है और लेता है। कोई भी सबॉर्डिनेट है वो उस वक्त अपने बॉस की रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा या जब वो उसकी इज़्ज़त करेगा या जब वो देखेगा कि वो अपने पर्सनल गेन की बजाय ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है उनको प्रायोरिटी देता है, तो फिर वो जो है वो उसकी रिस्पेक्ट भी करेगा और उसका कहा भी मानेगा। और वो यानी उसको ये भी हो कि इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये इंस्पायर करने और मोटिवेट करने की सलाहियत इस बॉस के अंदर है। अब हम पर्सनल स्टाइल की बात करेंगे कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट स्टाइल्स उनके अंदर होते हैं। कुछ लोग फीलिंग्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सख्त होते हैं फ़ैसलों के अंदर, कुछ लोग नर्म होते हैं, कुछ लोग फीलिंग्स पे जाते हैं, कुछ लोग परसेप्शन पे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स हैं पर्सनालिटी के, इनको हम यहाँ इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ इतनी हम बात करेंगे कि जो अगर आप सॉलिड और अच्छी डिसीजन मेकिंग चाहते हैं तो आप इन सब जो स्टाइल्स हैं इनको मिला के, या कुछ लोग जो एक लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो स्ट्रेंथ्स हैं वो दूसरे के अंदर वही वीकनेसेस होंगी। तो अगर आप दोनों तरह के ग्रुप्स की बात या दोनों के ओपिनियन को सुन लेंगे तो आप जो है वो एक कंबाइन करके एक अच्छा और एक सॉलिड डिसीजन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि नॉन वर्बल या बॉडी लैंग्वेज जिसे कहा जाता है कि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से, कि आपने ये भी देखना है कि आप एनर्जेटिक हैं या आपकी अपीयरेंस किस तरह की है, आपका इमेज किस तरह का है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि आप लोगों में रह के खुश होते हैं या लोगों में बैठ के आप डिस्टर्ब फील करते हैं, या आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या उनको लिंगर ऑन करते हैं, या आप चीज़ों को जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं या दूसरों पे छोड़ देते हैं, कोई और आएगा और अचीव करेगा और जस्ट बैठ के सोचते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप एनर्जेटिक शो करते हैं अपने आप को या बिल्कुल ये शो करते हैं कि एनर्जी बिल्कुल नहीं है आप में और आप जिस इस तरह बैठे हुए बेजान हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपका इमेज डेवलप करेंगी कि आप एक लीडर हैं या नहीं हैं। उठने बैठने के स्टाइल से भी पता चलेगा कि आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं या आप एक लीडर हैं या नहीं हैं, कि आप फ्रैंक हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, या आप रिज़र्व हैं, या आप एक टीम के साथ काम करना चाहते हैं या आप अकेले काम करना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इस चीज़ से अंदाज़ा लगाई जा सकेंगी और लोग जो हैं वो एक लीडर की एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और अगर वो उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरता है तो फिर वो एक लीडर कहलाता है। आपके लिबास और आपकी राइटिंग स्किल्स से भी लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि आप एक लीडर हैं या नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप के लिबास से अंदाज़ा लगाएंगे कि आप जो हैं वो रिज़र्व हैं या कन्वेंशनल हैं या आप इनोवेटिव हैं या आप नीट हैं या आप जो है वो एनर्जेटिक हैं या लो एनर्जी है आपके अंदर। इसी तरीके से आपकी जो है वो राइटिंग स्किल से भी लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं या कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं या उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या आप चीज़ों को मैच्योर करने की कोशिश करते हैं या चीज़ों को अवॉइड करते हैं, एनर्जेटिक हैं या आपके अंदर एनर्जी का लेवल लो है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से भी आपके बारे में जो आपके इर्द गिर्द लोग काम कर रहे होंगे वो अंदाज़ा करेंगे। और अगर आप
उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे तो फिर वो आपको एक अच्छा लीडर तस्लीम करेंगे। तो अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन, अपनी मोटिवेशन और अपनी ये सारी स्किल्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास कोई रोल मॉडल है, जैसे आप किसी पर्सनैलिटी को समझते हैं कि ये बहुत अच्छा लीडर है और आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि उसकी तरह बिल्कुल आप बोलने की कोशिश करें, उसकी तरह उठने बैठने की कोशिश करें, उसकी तरह ड्रेसअप होने की कोशिश करें, उसकी तरह लिखने की कोशिश करें, उसकी तरह बोलने की कोशिश करें और अल्टीमेटली आप वो बन जाएंगे। तो अगर आप और सीखना चाहते हैं लीडरशिप के बारे में या और टॉपिक्स के बारे में, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।